10 का फर्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है यदि एक्स वाई जेड असमान है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ दिया हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर है, तो हमें दिखाना है 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। चलो इसको लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर है आपका वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, फिर है आपका जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर में 0। यह दिया हुआ है, हमें दिखाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो ये C3 जो है दो नंबर्स के योग के रूप में, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, यानी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक हो गया। और दूसरा आपका हो जाएगा इस तरह से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देख रहे हैं ना, वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब बराबर में 0। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ एक काम करते हैं, हम लोग ना इसको C1 को और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या किए हैं, C1 और C3 को इंटरचेंज किया है, इसके लिए सिर्फ, ठीक है, इसके लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए। तो यहाँ इंटरचेंज कर दिए, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए। तो आपको पता है इंटरचेंज करने से साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन बदल जाता है। चलिए यहाँ पे देखो, R1 में से, यहाँ से इसके लिए R1 में से कॉमन करते हैं x, R2 में से y और R3 में से z, तो x y z कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 1 1 है ना, यहाँ देखो x कॉमन होगा तो 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर, वाई कॉमन हुआ, यहाँ से z कॉमन होगा तो 1 जेड स्क्वायर, यही ना होगा आपका। चलिए अब फिर यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं C2 और C3 को, इसको ताकि इसके जैसा सेम हो सके। तो फिर ये पूरा ये प्लस में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, समझ रहे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस में है एक्स वाई जेड। अच्छा, और बराबर में तो ये 0 लिखना भूल ही गए, 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर बराबर में 0, यही ना आपका दिया हुआ है। चलो अब देखो, यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ इंटू में 1 है ना, तो इसको और इसको कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड, और इंटू में आ जाएगा आपका 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। चलो अब इसका विस्तार करके वैल्यू निकालना तो जानते हो, नहीं भी निकालोगे सीधे उधर कर दोगे 0, आपका यह प्रूफ हो जाएगा, है ना, यह भी काम कर सकते हैं। लेकिन चलो इसका विस्तार कर देते हैं, R1 की जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर R2 माइनस R3। देखिए ऐसा क्यों ये कर रहे हैं, विस्तार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने सारणिक में ऐसा कोई नियम नहीं बताया था कि सारणिक वाले टर्म को उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, ऐसा कोई रूल आपको नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि हो सकता है सारणिक का मान 0 आ रहा हो, तो 0/0 तो अब परिभाषित हो जाएगा ना, कुछ भी हो सकता है ना इसकी पॉसिबिलिटी, इसलिए ये नियम हम नहीं लगाएंगे, सीधे भाग में भेज दिए सर यही बराबर में 0 प्रूफ हो गया, नहीं ये नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे। 1 प्लस एक्स वाई जेड, अच्छा देखो यहाँ पे R1 की जगह R1 माइनस R2 तो 0 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 1 जेड स्क्वायर बच गया, बराबर में है आपका 0। अब एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ देखो 0 एक्स माइनस वाई, यहाँ फॉर्मूला लगा दो एक्स माइनस वाई और इंटू में एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर में 0 0 रहने दो, 0 वाई माइनस जेड, इसको भी फॉर्मूला लगा दो वाई माइनस जेड और इंटू में वाई प्लस जेड। चलिए यहाँ पे है 1 जेड स्क्वायर, लिखेंगे टेकिंग आउट एक्स माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम R2। चलिए बाहर निकालते हैं,
तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, बचेगा आपका 0 1 एक्स प्लस वाई, सॉरी, फिर आपका क्या होगा 0 1 वाई प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर और बराबर में 0। चलिए अब इसका विस्तार कर देते हैं C1 के सापेक्ष। लिखेंगे C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, तो C1 के सापेक्ष हम लोग इसको विस्तार करते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड। चलिए तो इसको लेके हम लोग यहाँ पे विस्तार करेंगे तो 1 लिखेंगे ना यहाँ पे। चलिए अब किसको लेंगे यहाँ पर, तो यह ढका जाएगा, यह ढका जाएगा, यह ढका जाएगा, ये चारों बचेंगे। तो चलिए तो क्या आ जाएगा आपका 1 एक्स प्लस वाई 1 वाई प्लस जेड बराबर में 0। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो देखो तो यार यहाँ से वाई आपका कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बराबर में 0। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था कि एक्स वाई जेड आपस में बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो इसको हटा देते हैं। ये अनइक्वल है, इसके अकॉर्डिंग तो इक्वल हो रहा है लेकिन ये अनइक्वल शुरू में ही कह दिया, तो इसको हटा दो, उधर भाग में कर दो, 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। इन सबको हटा दिए क्योंकि ये आपस में अनइक्वल है। इसके अकॉर्डिंग तो इक्वल दिख रहे हैं कि अलग अलग 0 लेंगे तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऊपर ही कह दिया था कि असमान दिए हैं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ये जल गया, 0 से भाग कर गया, 0 आ गया, आगे 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। समझ गए। चलिए